जीव को परमार्थ तत्व का ज्ञान होना ही योग है। इसकी प्राप्ति चित्त की एकाग्रता से होती है और चित्त की एकाग्रता चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण से आती है। इसके लिए योग के अंतर्गत 8 प्रकार के साधन बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। यम का प्रथम हेतु अहिंसा है। सभी प्राणियों में आत्मवत दृष्टि रखने तथा उनके हित के लिए प्रवृत्त रहना ही अहिंसा है। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह भी यम के आधार हैं। शौच, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह, व्रत, उपवास, मौन और स्नान, ये 10 प्रकार के नियम है। शुचिता 2 प्रकार की कही गई है, बाह्य और आभ्यंतर। योग साधना में आंतरिक शुचिता पर विशेष बल दिया गया है। वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन आदि किसी भी एक आसन में बैठकर साधना करनी चाहिए, किंतु यह ध्यान रहे कि चाहे जिस आसन में बैठें, मेरुदंड से गर्दन तक सीध में बैठें। प्राण और अपान वायु का निरोध ही प्राणायाम है। अभ्यास करने पर प्राणायाम से साधक के मन, वचन तथा कर्म से उत्पन्न दोष नष्ट हो जाते हैं। विषयों में आसक्त इंद्रियों को उनसे हटाकर इंद्रियों का नियंत्रण ही प्रत्याहार है। हृदय में चित्त को समाहित करना धारणा है। ध्येय विषय में चित्त की एकाग्रता ही ध्यान है। इस स्थिति में चित्त अन्य वृत्तियों से रहित हो जाता है। इस प्रकार देह शून्यता की स्थिति को प्राप्त यह ध्यान समाधि है। प्राणायाम इस समस्त ध्यान समाधि का हेतु है। यदि हम चाहें तो योग साधना के इन 8 क्रमों पर चल सकते हैं। सर्वप्रथम हम यम नियम को धीरे धीरे अपनी दैनिक दिनचर्या का, जीवनचर्या का अंग बना लें। फिर किसी एक आसन को सिद्ध कर प्राणायाम करें। इसके पश्चात धारणा से चित्त को एकाग्र कर, प्रत्याहार से इंद्रियों को अपने वश में कर, ध्यान द्वारा समाधि की स्थिति को प्राप्त करें। इस प्रकार योग के 8 अंगों का क्रम से अभ्यास करते हुए हम न केवल अपने और परिवार के जीवन को सुखमय बना सकते हैं, बल्कि समाज और देश का भी कल्याण कर सकते हैं। योग साधना सभी साधनाओं में श्रेष्ठ मानी गई है। यह शुद्ध, सात्विक और प्रायोगिक है। इसके परिणाम भी तुरंत और स्थायी महत्व के होते हैं। योग कहता है कि चित्त वृत्तियों का निरोध होने से ही सिद्धि या समाधि प्राप्त की जा सकती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, महर्षि पतंजलि का ये सूत्र। मन, मस्तिष्क और चित्त के प्रति जागृत रहकर योग साधना से भाव, इच्छा, कर्म और विचार का अतिक्रमण किया जाता है। इसके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 योग को प्राथमिक रूप से किया जाता है। उक्त 5 में अभ्यस्त होने के बाद धारणा और ध्यान स्वतः ही घटित होने लगते हैं। योग साधना द्वारा अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति की जाती है। सिद्धियों के प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपनी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण कर सकता है। वैसे तो योग का सामान्य अर्थ होता है जोड़ना। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की प्रक्रिया आध्यात्म भाषा में योग कहलाती है। इसे आरंभ करने के लिए जिन क्रियाकलापों को अपनाना पड़ता है उन्हें साधना कहा जाता है। साधना आपके लिए एक छोटा सा उपकरण मात्र है। उसका महत्व इसलिए है कि वह साध्य को प्राप्त कराने में सहायता करती है। कई लोग साधन को ही साध्य समझ बैठते हैं और उन उपचारों को ही योग कहते हैं जो साधना में उपयोगी होते हैं। आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए कुछ संस्कारों से पीछा छुड़ाना पड़ता है और ईश्वरीय प्रेरणा का अनुगमन करते हुए अपनी अंतरंग और बाह्य स्थिति ऐसी बनानी पड़ती है जो ब्राह्मी कही जा सके। बच्चा दिन भर खेल कूद और पढ़ने लिखने में व्यस्त रहता है, पर रात को घर लौट आए और एक ही बिस्तर पर सो जाए, ऐसी माता की इच्छा रहती है। परमात्मा भी अपने पुत्र आत्मा से ऐसी ही अपेक्षा करता है। उसकी इच्छा पूरा करने के लिए, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें जो सचेतन पुरुषार्थ करना है उसी का नाम योग साधना है। योग साधना में कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक क्रियाएं की जाती हैं। इनका उद्देश्य आत्म चेतना को परमात्मा चेतना से जोड़ने वाली मन स्थिति उत्पन्न करना है। ये तथ्य ध्यान में रखकर चला जाए तो ही लक्ष्य की पूर्ति होना संभव है। यदि चेतनशील परिष्कार के लिए प्रयत्न न किया जाए और केवल उन क्रिया कृत्यों को ही योगाभ्यास मान लिया जाए तो उस भ्रांति के कारण घोर परिश्रम करते रहने पर भी कोल्हू के बैल की तरह जहाँ के तहाँ बने रहना पड़ेगा। शारीरिक श्रम में आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, व्रत, मौन, नेत्र, धौति
वस्ति, नौली, वज्रोली, कपालभाति, भूमसेन, शीत, गर्मी सेना, कीर्तन आदि कितने ही उपचार कार्य में लाए जाते हैं। इनका उद्देश्य स्वस्थता, समृद्धि एवं पवित्रता उत्पन्न करना है, ताकि मल भारों से लड़े व्यक्ति को आत्मिक प्रगति की लंबी मंजिल पार करने में सुविधा हो। इसी प्रकार मानसिक उपासनाओं में जप, ध्यान, नाद, एकाग्रता, तन्मयता, स्वाध्याय, सत्संग आदि आदर्श का आश्रय लिया जाता है, ताकि चेतना को दिशा एवं प्रेरणा दी जा सके और अपने जीव ससीमिता को ब्रह्म असीमिता में घुला देने के लिए आवश्यक प्रकाश दिया जा सके। प्रार्थना यह होनी चाहिए कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने पर उपयुक्त भाव चेतना उत्पन्न की जा सके। मात्र तो इस भाव पूर्ण का ही है। योग को चित्त वृत्तियों का निरोध कहा गया है। चित्त की वृत्तियां प्रेम को वासना, तृष्णा, मोह, अहंता आदि भौतिक लिप्साओं की सृष्टि को ही सुखद मानते हैं, जैसे कि पानी से पानी खींचना या तालाब का पानी टंकी में चढ़ाना। मन को ढीला छोड़ने से वह जन्म जन्मांतरों के चरित्रों में अभ्यस्त पशु प्रवृत्तियों के अस्तबल में अपने आप प्रवेश कर जाएगा। घड़े से गिरते ही पानी नीचे की ओर जाने लगता, उसे उलटने का जो पुरुषार्थ करना पड़ता है उसी को चित्त वृत्ति निरोध कहा जाएगा। एकाग्रता की स्थिति समझ साध्य है। एकाग्रता का अपना महत्व और लाभ है। एकाग्रता को ही योग का उपासना आधार मान लेना गलत है। एकाग्रता के भी स्तर होते हैं। मस्तिष्क हिप्नोटिज्म में भी एकाग्रता होती है और देव प्रतिमाओं के चित्रों के माध्यम से उनकी पूजा, आरती, स्तुति आदि से भी एकाग्रता का पाठ पढ़ा जाता है। इस स्थिति से बढ़ते बढ़ते उस स्थिति तक भी पहुंच जाया जा सकता है जिससे तन्मयता, भाव समाधि, विचार शून्यता का आदि नाम दिया जा सके। इसके लिए धैर्य और प्रयत्न, उन्मुखता, बहुत समय तक अभ्यास करते रहने की आवश्यकता होगी। आत्मिक प्रगति के लिए मन की दिशा और धारा बदलने की आवश्यकता है। जीवन का लक्ष्य समझा जाना चाहिए और प्रगति की दिशा अपनानी चाहिए। जीवन का निरंतर लक्ष्य अधूरे को विकसित करना, आत्मा को दिव्य स्तर तक पहुंचाना ही है। उसे जल्दी से जल्दी समझाना और उसे अपनाना उतना ही उत्तम है। शरीर की रक्षा और परिवार के पोषण के लिए उपार्जन तथा व्यवस्था संबंधी कार्य भी किए जाने चाहिए। यह ध्यान पूरी गंभीरता पूर्वक रखा जाना चाहिए। ईश्वर दुर्लभ मनुष्य शरीर किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिला है और उसे पूरा करने में ही दूरदर्शिता है। अंतःकरण में यह तथ्य निरंतर जागृत बना रहे तो उचित जीवन दिशा मिलनी चाहिए और उसके प्रकाश में सद्भावनाएं अपनाए रहें तथा सत प्रवृत्तियों में संलग्न रहने की धारा बहनी चाहिए। एक दिशा, एक लक्ष्य, एक आकांक्षा, एक प्रेरणा यदि निश्चित हो तो फिर शरीर और मन को उसी ओर चलने की आदत बन जाती है और धीरे धीरे चलते रहने पर भी देर से सवेर में मनुष्य वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पहुँचा देखकर वह साथी चमत्कार हुआ या भगवान का स्वामित्व मिला उपयुक्त लगता है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली यही सड़क से की प्राप्ति को लक्ष्य मानकर चलने से चित्त वृत्तियों में पूर्व की अपेक्षा असाधारण परिवर्तन आ जाता है। इसी ऊर्ध्वगमन को चित्त वृत्ति निरोध कहा जाता है। जीवात्मा ईश्वर का अंश है। समुद्र की लहरों और सूर्य की तरंगों से इसकी तुलना की गई। इसे घटाकाश और मठाकाश के रूप में भी जाना जाता है। घटाकाश अर्थात घड़े के भीतर की सीमित पोल, ब्रह्मांड संपूर्ण पोल का ही एक अंश। घड़े की परिधि से आवृत होने के कारण उसकी स्वतंत्र सत्ता प्रकट होती है, पर तात्विक दृष्टि से वह कुछ नहीं। घड़े के स्वरूप ने ही ये अलग रूप से देखने और सोचने का झंझट खड़ा कर दिया। शांत समुद्र में लहरें नहीं उठती, पर विक्षुब्धता की स्थिति में वे अलग अलग दिखती और उछलती दिखाई देती। सूर्य के तेजस की विस्तृत परिधि उसकी किरण विस्तार की सीमा है। सूर्य सत्ता का जहाँ तक जिस स्तर का विस्तार है वहाँ तक उसी स्तर की धूप का अस्तित्व दृष्टिगोचर होता है। इस प्रभाव विस्तार की जो विभिन्न प्रकार की हलचलें हैं उस पहुँच को किरणें कहते हैं। ऐसे ही उदाहरणों से जीवन और ईश्वर की एकता भिन्न समझी जा सकती है। प्रकृति के 3 स्तर सत, रज, तम कहलाते हैं और यही त्रिकोण की 3 सतहें जीव के ऊपर चढ़ती। वे 3 शरीर कहलाते हैं। स्थूल शरीर अर्थात हाड़ मांस की जन्मने मरने वाली काया, सूक्ष्म शरीर अर्थात बुद्धि संस्था, सुख दुख प्रिय अप्रिय अपने पराये का अंतर करने वाला मस्तिष्की विचार विस्तार, कारण शरीर नाम अंतरात्मा एवं भावनाओं का समुच्चय अंतरात्मा, जिसे अंतःकरण भी कहा गया है। इन तीरों वाले शरीरों की यौन प्याज के छिलके, केल के तने या एक के ऊपर एक पहने हुए वस्त्रों से तुलना की जाती।
जबकि शरीर एक दूसरे के साथ इस प्रकार घुले हुए होते हैं जैसे दूध में घी, सरसों में तेल। शरीर और मन जीवन रूपी रथ के दो घोड़े हैं। अगले काम करने के लिए दो हाथ, आगे बढ़ने के दो पैरों से उपमा दी जा सकती। अंतःकरण की आस्था एवं आकांक्षा के अनुरूप ये दोनों ही स्वामी भक्त सेवक सदा कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। शरीर की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता या इच्छा नहीं, वह जड़ है। इंद्रियां भी जड़ पंच तत्वों से बनी हुई हैं। अंतःकरण में जैसी उमंगें उठती हैं, उसी दिशा में शरीर की क्रियाशीलता चलती है। इसी प्रकार मन भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। उसमें सोचने का गुण नहीं हो। शरीर में क्रिया, मन में विचारणा और अंतरात्मा में भावना काम करती। भावनाओं को ही श्रद्धा, विश्वास, निष्ठावान, मान्य आदि के नाम से जाना जाता है। विद्वत जन समन्वय से आकांक्षा उभरती है और फिर उसी की निर्देशित दिशा में शरीर और मन के सेवक कार्य करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। भगवान बुद्ध को जिस दिन आत्मज्ञान हुआ, उसी दिन से वो दिव्य मानव बनी। जिस वट वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मबोध हुआ था, उनकी टहनियां काटकर उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में ले गए और वहाँ उनकी मूर्तिमान देवता के रूप में स्थापना की। इसका प्रमाण यह है कि बुद्ध को सामान्य राजकुमार से भगवान बनाने का श्रेय उस आंतरिक जागरण को ही दिया गया है जिसे आत्मबोध के रूप में पुकारते हैं। ये ज्ञात है कि जो भी मिल जाए वह उसी मार्ग पर चलने वाला है और यथार्थी सत परिणाम प्राप्त करने का अधिकारी माना जाएगा। इसके लिए मात्र मस्तिष्क द्वारा संभव होने वाले ध्यान चिंतन से काम नहीं चलता है। अपने प्रीतम के साथ एकाकार होने के भावोन्माद को जगाना पड़ता है। मीरा, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस आदि में यह उन्माद प्रमुख हो उठा था। ऋषियों में, तत्वदर्शी मनीषियों में यह सौम्य शांत रस निर्मित क्रिएटिव संबंधों में लगा रहता। आवश्यकता पड़ने पर वह बुद्ध और गांधी की तरह सार्वभौमिक समस्याओं के समाधान में अवतारी महामानवों की भूमिका भी निभाती है। चिंगारी में वे सभी संभावनाएं विद्यमान है जो लावे में पाई जाती हैं। विशाल वृक्ष का सारा ढांचा बीज के भीतर मौजूद है। प्राणियों की आकृति और प्रकृति का अधिकांश स्वरूप है जो नन्हे से शुक्राणु में पूरी तरह मौजूद रहता है। ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र जिस रीति नीति पर अपनी क्रियाकलाप चलाते रहते हैं, उसी का अनुकरण सौरमंडल करता है और उसी लय पर अणु परमाणुओं के परिभ्रमण प्रयास करते हैं। छोटे से परमाणु के भीतर एक संपूर्ण सौरमंडल का नक्शा देखा जा सकता है। एटम के भीतर काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि की भ्रमण गतियां और कक्षाएं लगभग वैसी ही हैं जैसी कि सौरमंडल के ग्रहों उपग्रहों। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, बुनियादी अभ्यास का उद्देश्य बुनियादी पहलुओं को खोलना है। अलग अलग लोगों को अलग अलग समय लगने की कई वजह हैं। इस बारे में चिंता मत कीजिए। आपने कमिटमेंट किया, उसे पूरा कीजिए। अगर आप इसे बस ऐसे ही करना नहीं जानते तो इसे अर्पण मानकर कर दीजिए। यह मेरे लिए नहीं है, मैं हर दिन योग करके अपने गुरु को समर्पित करूंगा। अपने भीतर की छुआदड़ को खत्म करने का यह आसान तरीका है और लगातार खुद से पूछते रहेंगे कि मैं किस स्तर पर हूँ। जीवन आपको कुछ इसलिए नहीं देता कि आप उस चीज को चाहते हैं। आपको जीवन में कुछ इसलिए मिलता है क्योंकि आपने खुद को इसके योग्य बनाया है। तरह करना है कि आपके जीवन का हर पहलू योग में बदल जाए। बैठना, उठना, खाना, सोना सब कुछ योग बन जाए। आप अपने शरीर, मन, भाव व ऊर्जा के बल पर खुद को उलझा देते हैं। आप इन्हीं चार का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, जिससे आप आनंद और ऐश्वर्य से भरे ऊंचे से ऊंचे आयामों तक पहुँचने लगते हैं। मुक्त के और बंधन के साधन अलग नहीं है। सभी में शरीर, मन, भाव व ऊर्जा काम कर रहे हैं, लेकिन वे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्तर पर काम करते हैं। किसी एक व्यक्ति में शरीर प्रभावी हो सकता है तो किसी दूसरे इंसान में मन प्रभावी हो सकता है। किसी अन्य में भावनाएं प्रभावी हो सकती है, किसी चौथे में ऊर्जा प्रभावी हो सकती है। हर व्यक्ति में चारों अलग अलग अनुपात में मौजूद होते हैं, परंतु होते ये चारों तत्व ही है। आप इन चारों तत्वों का मिश्रण है। जब तक आप इस तरह का योग नहीं करते जो कि चारों को आपके लिए उपयुक्त अनुपात में बनाए रखता है, आप आगे नहीं जा सकते हैं। जीवन में धन हो या प्रेम या फिर कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया, इस संसार में कुछ भी आपको इसलिए मिलता है क्योंकि आप सही तरह के काम करते हैं, नहीं तो ये नहीं मिलेगा। शायद आपको योग साधना और आध्यात्मिकता का अर्थ समझ में आ गया होगा। आज की बात यहीं तक। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में अपनी बात समाप्त करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।